नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में पीएम मोदी अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। बदायूं दरगाह में रोहिंग्या की तलाश। संदिग्ध हिरासत में कई लोग ताले लगाकर भागे। बदायूं में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश शुरू हो गई है। शनिवार को प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस बल के साथ बड़े सरकार की दरगाह पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दरगाह में ठहरे लोगों से पूछताछ की गई और उनके दस्तावेज देखे गए। एसपी सिटी विजेंद्र द्विवेदी, सिटी मजिस्ट्रेट सुरेश पाल सिंह और सीओ सिटी रजनीश उपाध्याय के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम दरगाह पहुंची। उन्होंने दरगाह कमेटी के पदाधिकारियों को बाहर बुलाया। इसके बाद चादर प्रसादी की दुकानों के संचालकों से पूछताछ की गई और उनके दस्तावेज भी जांचे गए। योगी सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए दे रही 10 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्ज। खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार सामान्य वर्ग के पुरुषों को योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को अधिकतम 10 लाख रुपए तक का बैंक लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के माध्यम से न सिर्फ युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित कर रही है, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत भी बना रही है। योजना के तहत लोन लेने वालों को बैंक लोन पर 4% ब्याज देना होगा। शेष ब्याज विभाग वहन करेगा। वहीं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों का पूरा ब्याज विभाग 5 वर्षों तक वहन करेगा। आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का मूल निवासी होना चाहिए तथा उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में होगी रेगुलर पुलिस कर्मियों की तैनाती। उत्तर प्रदेश सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को मजबूत करने का फैसला किया है। एएनटीएफ में अब रेगुलर पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी, जिससे ड्रग माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एएनटीएफ में खाली पदों को भरने और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में एएनटीएफ में 236 पद भरे हुए हैं, जबकि 150 पद खाली हैं, जिन्हें जल्द भरा जाएगा। 19 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। यह 24 दिसंबर तक चलेगा। इसको लेकर शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 दिवसीय सत्र के दौरान राज्य सरकार कई विधायी कार्य संपन्न कराएगी। यूपी के किसानों को बड़ी राहत। 17 जिलों में उड़न खरीद के लिए खुलेंगे 50 केंद्र। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के 17 जिलों में उड़द खरीद के लिए नेफेड की ओर से 50 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ किसान अपना उत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बेच सकेंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और खरीद जल्द ही आरंभ की जाएगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसान को उपज बेचने के 3 कार्य दिवसों के भीतर भुगतान सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित हो जाए। आरएसएस का मैसेज योगी पर सवाल उठाया तो बागी मानेंगे। यूपी में 2027 में होने वाला विधानसभा चुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उनके नेतृत्व पर जो सवाल उठाएगा उसे बागी समझा जाएगा। ये मैसेज सिर्फ राज्य ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का ये मैसेज बीजेपी लीडरशिप के लिए है। 2 दिसंबर को लखनऊ में आरएसएस और बीजेपी की मीटिंग थी। सोर्स बताते हैं कि बैठक में उठे मुद्दे और मैसेज दोनों आरएसएस ने तय किए। बैठक में मुहर लगा दी गई कि यूपी में योगी ही चेहरा है। आरएसएस का टिकट बंटवारे से लेकर मुद्दे तय करने में भी दखल रहेगा। यूपी के सरकारी स्कूलों में टीचरों का भी ड्रेस कोड लागू। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए अब ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। पिसवा ब्लॉक के सभी शिक्षक अब जीन्स और टी शर्ट पहनकर स्कूल नहीं जा सकेंगे। उन्हें फॉर्मल ड्रेस में ही शिक्षण कार्य करना होगा। शुक्रवार को खंड शिक्षा अधिकारी पिसवा अवनीश कुमार ने इस संबंध में एक पत्र जारी किया है। आदेश जारी होते ही शिक्षकों के बीच चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। राम
मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में फेस रीडिंग मशीन से होगी कर्मियों की पहचान। यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों में लगे विभिन्न एजेंसियों के करीब 3000 कर्मचारियों के आई कार्ड की जांच क्रॉसिंग 1 पर हो रही है। फिर उन्हें क्रॉसिंग 10 से प्रवेश दिया जा रहा है। क्रॉसिंग 10 के नए रास्ते पर कर्मचारियों की पहचान को पुख्ता करने के लिए यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत फेस रीडिंग मशीन लगा दी गई है। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगेगी लगाम। सर्दियों में कोहरे के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर 15 दिसंबर से गति सीमा कम कर दी गई है। हल्के वाहनों के लिए यह 75 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहनों के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। यह नियम 15 फरवरी तक लागू रहेगा। यमुना प्राधिकरण ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाया है। उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, नोएडा एलिवेटेड रोड के लिए लिया गया है। लखनऊ में 55 दिन बाद मिले लापता भाजपा नेता। मकान में छिपे थे। हमीरपुर के पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष और सांसद का चुनाव लड़ चुके प्रीतम सिंह 55 दिन बाद मिल गए हैं। वह लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक घर में छिपे थे। शुक्रवार देर रात पुलिस इनपुट के आधार पर वहां पहुंची और भाजपा नेता को बरामद किया। अवैध स्टैंड पर मिली बस तो निलंबित होगा। लाइसेंस आरसी आगरा में आज से अभियान चलेगा। आगरा में मेट्रो निर्माण से शहर में दिन भर जाम लग रहा है। इसके साथ ही दिल्ली हाईवे और एमजी रोड पर अवैध स्टैंडों पर वाहन रोककर सवारियां बैठाने उतारने से हालात बदतर हो जाते हैं। डीसीपी ट्रैफिक सोनम कुमार ने बताया कि अब अवैध जगह वाहन रोकने पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को 6 माह तक के लिए निलंबित किया जाएगा। बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ी। बरेली शहर में 26 सितंबर को हुए बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर रजा व उसके 11 अन्य साथियों के खिलाफ एक और मामले में पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें पुलिस टीम पथराव व फायरिंग करने और पेट्रोल बम फेंकने का आरोप है। मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की गई थी। 26 सितंबर को बवाल के बाद उसी दिन कोतवाली समेत 5 थानों में 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। अच्छी नौकरी वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि कोई पत्नी अच्छी नौकरी करती है और अपना गुजारा के लिए पर्याप्त वेतन पाती है तो वह सीआरपीसी की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने गौतम बुद्ध नगर के अंकित साहा की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए परिवार न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पति को सिर्फ आमदनी संतुलित करने और दोनों पक्षों के बीच बराबरी लाने के लिए पत्नी को 5000 रूपए गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था, जबकि पत्नी हर महीने 36,000 रूपए कमाती थी। श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से 500 फीट की ऊंचाई से माघ मेले का विहंगम दृश्य देख सकेंगे। माघ मेला में इस बार श्रद्धालुओं को हेली राइड की भी सुविधा मिलेगी। इससे श्रद्धालु आसमान से विहंगम संगम को निहार सकेंगे। इसके लिए मेला प्रशासन की ओर से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मेला में पहली बार ही कलाग्राम भी विकसित किया जा रहा है। यह एक विशेष सांस्कृतिक केंद्र होगा जो देश विदेश के कलाकारों, शिल्पकारों और कलाविदों को एक मंच पर लाएगा, जहां लोक कलाओं, हस्तशिल्प, पारंपरिक नृत्यों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के जरिए भारत की समृद्ध विरासत को दिखाएगा। यह संगम की तपोभूमि और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कराएगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में 30 जनवरी को होगी सुनवाई। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट अब 30 जनवरी को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों की तरफ से दायर किए गए संशोधन प्रार्थना पत्रों पर आपत्ति दाखिल करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 जनवरी को सुनवाई होगी। आगरा की जामा मस्जिद सर्वे मामले में एएसआई को भी जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अवनीश कुमार सक्सेना की एकल पीठ ने दिया है। यूपी ने मनरेगा में बनाया रिकॉर्ड। 48 लाख से अधिक परिवारों को मिला रोजगार। उत्तर प्रदेश में रोजगार सृजन को लेकर सकारात्मक और ठोस परिणाम सामने आ रहे हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक 48 लाख से अधिक परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इनमें 31% से अधिक परिवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से हैं, जो सामाजिक समावेशन और समान अवसर की दिशा में योगी सरकार के प्रयासों और प्राथमिकता को दर्शाता है।
आरआरबी परीक्षा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने विशेष ट्रेनों के संचालन का विस्तार किया है। यह निर्णय 14 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली आरआरबी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उत्तर प्रदेश में धान और श्रीअन्न खरीद में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों की आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस वर्ष एक और मिसाल कायम की है। सरकार ने न केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान और श्रीअन्न, बाजरा, ज्वार, मक्का की रिकॉर्ड खरीद सुनिश्चित की है, बल्कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खातों में भुगतान भी तेजी से भेजा जा रहा है। उड़ानों में विलंब होने पर एयरलाइन उपलब्ध कराएगी यात्रियों को जलपान। अयोध्या एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी होने पर एयरलाइन यात्रियों को जलपान कराएगी। एयरपोर्ट प्रशासन ने कोहरे से निपटने की तैयारियों की भी समीक्षा की है। यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। उड़ानों के विलंब से यात्रियों को परेशानी न हो, इसलिए जलपान की व्यवस्था की गई है। 4,13,000 मतदाताओं ने SIR फॉर्म जमा नहीं किए। बुलंदशहर में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत बड़ी संख्या में मतदाताओं ने अभी तक अपने फॉर्म जमा नहीं कराए हैं। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के 4,13,000 से अधिक मतदाताओं ने SIR फॉर्म जमा नहीं किए हैं, जो कुल मतदाताओं का 15.52% है। इन मतदाताओं को फॉर्म जमा करने के लिए 26 दिसंबर तक का समय दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह का उद्घाटन। रामनगरी अयोध्या में शनिवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह की रूपरेखा को अंतिम रूप दे दिया गया है। 31 दिसंबर को समारोह का उद्घाटन गृह मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे। मणिराम दास की छावनी में शनिवार को हुई बैठक में राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के साथ ध्वजारोहण समारोह में हुए खर्च का विवरण भी प्रस्तुत किया गया। बरेली में ताहिर अली ने बेटी के निकाह में हिंदू समाज को दी दावत। बरेली के भौजीपुरा में बहावी मत को मानने वाले ताहिर अली की बेटी के निकाह में हिंदू समाज के लोगों को दावत दी गई। इससे सुन्नी जमात के लोग नाराज हो गए। आरोप है कि मौलानाओं ने व्हाट्सएप ग्रुप पर फतवा जारी कर सुन्नी जमात के लोगों दावत खाने से रोक दिया, जिसकी वजह से ताहिर अली को करीब 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। बदायूं में घुसपैठियों के विरुद्ध चलाया बड़ा अभियान। पुलिस ने कई संदिग्धों को पकड़ा। बदायूं में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिया होने की आशंका पर पुलिस प्रशासन ने शनिवार को विशेष अभियान चलाया। सड़क किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के पहचान संबंधी दस्तावेज जांचे गए। इस दौरान जो लोग कोई वैध पहचान पत्र नहीं दिखा पाए, उन्हें हिरासत में लिया गया है। दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। फिरोजाबाद में रेल प्रशासन ने दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन खुर्दा रोड जंक्शन से चलकर भुवनेश्वर, कटक, गया, प्रयागराज होते हुए टूंडला आएगी और 5 मिनट बाद दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। भाकियू भानु की महापंचायत आज नारखी के समीप वाजिदपुर में होगी। नामांकन करने के बाद पंकज चौधरी का बयान आया सामने। बोले, कोई पद छोटा या बड़ा नहीं। राजधानी लखनऊ में यूपी भाजपा अध्यक्ष के लिए नामांकन करने के बाद केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि अभी नामांकन दाखिल हुआ है, जांच चल रही है। रविवार को जब घोषणा होगी तभी मैं कुछ कह पाऊंगा। कोई पद छोटा या बड़ा नहीं होता है। पार्टी से जो दायित्व मिलता है उसे कार्यकर्ता के नाते हम पूरी निष्ठा से निभाते हैं। अंबेडकर नगर में दबंगों ने बुलडोजर से गिरा दिया विवादित मकान। अंबेडकर नगर के अकबरपुर थाना क्षेत्र में शनिवार को थाने से 4 किलोमीटर दूर टांडा रोड पर स्थित अरिया पुलिस चौकी के ठीक बगल दबंगों ने मकान को मलबे में तब्दील कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह पूरी कार्रवाई दिन दहाड़े हुई और मौके पर पुलिस की मौजूदगी भी बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे। भदोही में 20 दिसंबर को विराट हिंदू सम्मेलन 180 फीट का शिवलिंग स्थापित हो। जनपद भदोही में 20 दिसंबर 2025 शनिवार को विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से शाम तक चलेगा। इसका आयोजन द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र, श्री राम जानकी मंदिर ट्रस्ट और संकल हिंदू समाज भदोही द्वारा किया जा रहा है। झांसी की लोक अदालत में निपटे 1.5 लाख मामले। झांसी में सुप्रीम कोर्ट
के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत शुरू हो गई है। यहाँ लोक अदालत में निस्तारण के लिए 3,75,000 मामले रजिस्टर हुए हैं, जिन पर सुनवाई की जा रही है। अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने बताया कि अभी तक हम 1.5 लाख से ज्यादा मामलों का निस्तारण कर चुके हैं। महाराजगंज में बिजली बिल राहत योजना 14 दिसंबर को खुले रहेंगे कैश काउंटर। महाराजगंज विद्युत देयों के बकायेदार उपभोक्ताओं को राहत देने के उद्देश्य से बिजली बिल राहत योजना 2025 से 26 लागू कर दी गई है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। मऊ में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 31 दिसंबर को होगी जारी। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मऊ जिले में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशन 31 दिसंबर 2025 को किया जाएगा। इसके साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की तिथि को बढ़ाकर 26 दिसंबर 2025 तक कर दिया गया है। यह जानकारी अपर जिलाधिकारी मऊ सत्यप्रिय सिंह ने दी। अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह ने बताया कि मऊ जिले की चारों विधानसभाओं में पूर्व निर्धारित गणना तिथि 11 दिसंबर से पहले ही सभी गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन का कार्य 100% पूरा कर लिया गया था। नमो भारत ट्रेन ने लगाए 2 करोड़ फेरे। देश की पहली रीजनल रैपिड रेल नमो भारत ट्रेन लोगों का भरोसा जीतने में सफल रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रेनों का अंतराल 15 मिनट से घटाकर 10 मिनट कर दिया गया है। अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC भविष्य में इसे 3 मिनट पर उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है। मिर्जापुर में 4021 बच्चों ने दी नवोदय प्रवेश परीक्षा। मिर्जापुर में जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा शनिवार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। जिले के 12 ब्लॉकों में बनाए गए 22 परीक्षा केंद्रों पर यह आयोजन किया गया। कुल 6033 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 4021 उपस्थित रहे, जबकि 2012 परीक्षार्थी गैर मौजूद पाए गए। आगरा में 1500 लोगों से 50 करोड़ ठगने वाला अरेस्ट। आगरा में मल्टी लेवल मार्केटिंग नाम पर 1500 लोगों से 50 करोड़ ठगने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। वह 5 स्टार होटल में सेमिनार करता था, खुद को क्रिप्टो करेंसी जैसी कंपनी बताता था, लोगों को बड़ी रकम इन्वेस्ट करने पर 7 गुना तक फायदे का झांसा देता था। बलिया में मंत्री विजय लक्ष्मी बोली, ममता ने चोरी छिपे भर लिया SIR फार्म। ममता बनर्जी बोल रही हैं कि मैं SIR फार्म नहीं भरूंगी, कोई मेरी नागरिकता छीन कर दिखाए। पर मुझे तो पता चला है कि उन्होंने बहुत पहले ही SIR फार्म ले लिया था और चोरी छिपे भर भी दिया है, बस शो नहीं कर रही हैं। खैर, कुछ दिन में तो सब सामने ही आ जाएगा। ममता बनर्जी काफी ओजस्वी तेजस्वी महिला हैं, समझदार नेता हैं और उन्हें वर्षों की राजनीति का अनुभव है। वे जानती हैं कि जो SIR फार्म नहीं भरेगा उसका नाम मतदाता सूची से हट जाएगा। ईडी छापे के डर से छिपाया पैसा जेवर। हिस्ट्री शीटर ने चुराया देहरादून में डॉक्टर के घर में खड़ी ठेकेदार की कार से करोड़ों रुपए के कैश जेवरात चोरी हो गए। गाजियाबाद के ठेकेदार को डर था कि उसके पीछे जांच एजेंसियां लगी हैं, कभी भी छापा मार सकती हैं। डर के चलते ठेकेदार ने कैश जेवरात और बेनामी संपत्तियों के कागजात एक कार में भरे और उन्हें देहरादून में परिचित डॉक्टर के घर पहुँचा दिया। यहाँ डॉक्टर के परिचित हिस्ट्री शीटर ने शीशा तोड़कर कार से सारा सामान चुरा लिया। प्रयागराज में दबंगों ने दरोगा सिपाहियों को पीटा। प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल नंदी के समर्थकों ने शुक्रवार देर रात जमकर हंगामा किया। कार में टक्कर लगने के बाद विवाद शांत कराने पहुंची पुलिस टीम से धक्का मुक्की की गई। फिर नंदी समर्थकों ने दरोगा और 2 सिपाहियों को पीट दिया। हाथापाई यूपी के जामताड़ा में 5वीं पास भी साइबर जालसाज। यूपी का मिनी जामताड़ा हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर से सटा वो गांव जहां बच्चों को होश संभालने के साथ ही साइबर जालसाजी की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ घरों में पहनने के कपड़ों से ज्यादा मोबाइल और सिम कार्ड मिलते हैं। हम बात कर रहे हैं मथुरा जिले में गोवर्धन थाने से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर देवसरस गाँव की। 7000 आबादी वाले इस गाँव में सिर्फ 30% लोग हिंदू हैं। यहाँ के 60% लोगों के लिए जिंदगी जीने के लिए जॉब का मतलब साइबर फ्रॉड है। सामूहिक विवाह में घोटाला। सिर्फ 5000 के लिए खाना बना कानपुर में गुरुवार को 551 जोड़ों का सामूहिक विवाह और निकाह हुआ था। इसमें रसगुल्लों के लिए लूट मच गई थी। अब इस आयोजन में घोटाले की बात सामने आई है। दरअसल 15000 लोगों के खाने के लिए टेंडर दिया गया था, लेकिन फर्म ने सिर्फ 5000 लोगों के लिए ही खाना बनाया। खाना कम पड़ने की भनक लगते ही लोग स्टॉल पर टूट पड़े थे। तमाम लोग बिना खाए ही लौट गए थे। हर जोड़े को 10 किलो लड्डू की डलिया देनी थी, लेकिन
लेकिन 3 किलो लड्डू ही दिए गए। एडीएम सिटी डॉक्टर राजेश कुमार की अध्यक्षता में इसकी जांच टीम बनाई गई। जांच में खाना कम बनाए जाने की बात सामने आई है। 2 फर्मों को 2 करोड़ 50 लाख के टेंडर के बाद भी व्यवस्था खराब रही। अभी फर्मों के टेंडर प्रक्रिया की जांच नहीं हुई है, आगे की जांच चल रही है। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।